हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। आज का ये वीडियो मैं एडिक्शन के ऊपर से बना रहा हूँ। अगर किसी बुरी चीज़ की लत है या हमारे को कोई भी जैसे नशा हो गया या किसी और भी चीज़ की एडिक्शन है, या हम ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं, या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसकी कोई दिशा नहीं है। तो एडिक्शन में एक चीज़ होती है कि एडिक्शन जब शुरुआत में जब आदमी किसी का नहीं हुआ रहता है तो जब तक तो ठीक रहता है। जब उसको ये चीज़ पता लगती है कि मैं इस एडिक्शन में डूब चुका हूँ, तब तक वो उसका इतना आदी हो जाता है कि उसको वहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। मैंने अपने कई वीडियो में ये चीज़ बोली है और बताता हूँ, अभी फिर से दोहराता हूँ कि एडिक्शन के लिए आदमी को 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता किन किन चीज़ों की होती है वो बता देता हूँ। पहले तो क्या होता है कि ग्रुप की आवश्यकता होती है, या ऐसे माहौल की आवश्यकता होती है जहाँ पर हमारे को ये करने की सुविधा मिले। फिर धीरे धीरे फिर या तो वो ग्रुप छूट जाता है, या तो वो ग्रुप को छोड़ना पड़ता है, या तो दूसरा ग्रुप बन जाता है। लेकिन शुरुआत में एक से 2 होंगे तभी एडिक्शन में डूबता है आदमी। कोई ये तो नशे की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरी आदत भी है। जैसे बहुत सारी आदतें होती हैं, मैं उसके ऊपर से विस्तार रूप से बोलूँगा नहीं, आपको खुद समझना है। सबसे पहली बात तो तृप्ति देखेंगे उस पर कि आपको जैसे वो भाव उठा, आपकी इंद्रियों से आपका भाव उठा, आप उसको भोगने के लिए चले गए या उसको ग्रहण करने के लिए चले गए, और जब आपने उसको ग्रहण किया उसके बाद में कितनी तृप्ति हुई आपको ये चीज़ देखना है। लेकिन जब आदमी एडिक्ट हो जाता है किसी चीज़ का, तो उसकी चेतना इतना सवाल जवाब नहीं करती कि अभी मेरे को उठ रही है ये कामना और मेरे को अभी भोगना है। यहाँ पर भी एक तरह की ऊर्जा काम करती है। अब आप उसको अच्छी ऊर्जा बोलो या बुरी ऊर्जा बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन वो ऊर्जा, जैसे किसी एक शराबी को देखिएगा आप, तो शराबी को जब तक शराब नहीं मिलती जब तक वो जद्दोजहद करते रहता है, और जैसे ही वो शराब को ग्रहण करता है उसके बाद में उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। कोई उसको चिल्ला भी रहा है, कोई उसके ऊपर गाली बक रहा है, हाँ थोड़ा सा आवेश में आके थोड़ा सा बोलता है, लेकिन उसको जो कार्य करना है वो करता ही है। वो कब तक करता है कि मेरे को शराब पीना है और मैं शराब को ग्रहण करूँगा ही करूँगा, और उसको सामने और कुछ भी नहीं दिखता। आप अगर किसी चीज़ से एडिक्ट हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि इंद्रियां इंद्रियों की मांग कहाँ से उठ रही है, और अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या होता है, और अगर नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है। और दूसरी बात, जो ऊर्जा है जो उसके अंदर में जो प्रोड्यूस हो रही है, जो ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है, आपको उसको रूपांतरित करना है। अगर आप ईश्वर का रास्ता अपनाते हैं या ईश्वर का नाम अपनाते हैं या उसका माला जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप योगिक क्रियाओं में आप आ जाइए। योगिक क्रियाओं में क्या होता है, सुबह उठने का टाइमिंग होता है, सोने का टाइमिंग होता है, खाने का टाइमिंग होता है। मैं बार ये बात को बोलता हूँ, इससे सहज और कुछ भी नहीं होता। एक क्रिया होती है उसमें, हठ क्रिया में, अगर आप शराब पीने के आदी हैं, अगर आप शराब पीने, तो कुंजल क्रिया को आप कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल में उसका बहुत सारे वीडियो हैं, उसके ऊपर से कुंजल क्रिया कर सकते हैं। अगर आप कुंजल क्रिया को अगर आप अपने जीवन शैली में अगर ऐड करते हैं तो आपकी जो स्टमक होता है, स्टमक में जो मांग उठती है शराब की, वो उठना बंद हो जाएगी। ये आपको सीधा कुंजल क्रिया पे नहीं आना है। पहले 3-4 दिन तक आप पवन मुक्त करिए, मैंने अपनी वीडियो में बताया, पवन मुक्त आसन करिए, ये सब चीज़ों को ऐड करिए। फिर सादा खाना चालू करिए, नेचुरल चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करिए, नेचुरल लाइफ स्टाइल पे आइए। उसके बाद में फिर आप कुंजल क्रिया करने के योग्य होते हैं। इन सब प्रोसेस में कम से कम 15 दिन तो आप बिताइए। उसके बाद 15 दिन के बाद में आप इस योग्य होते हैं कि वो करेंगे।
मोबाइल की अगर आपको आदत है, अगर आप मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चला रहे हो, ज़्यादा चला रहे हो या कोई भी चीज़ चला रहे हो, सबसे पहली बात तो आपको पूरे दिन भर के अंदर में कोई भी 1 घंटा आपको ऐसा मान लेना है कि मोबाइल को एक तरफ रखना नहीं, स्विच ऑफ कर देना है। नेट भी बंद कर दीजिए, नंबर भी बंद कर दीजिए। अगर आप कोई बिजी काम करते हैं तो आप सबको मैसेज कर दीजिए कि मैं सच एंड सच टाइम तक मेरा नंबर बंद रहेगा। बस आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसको एक घंटे को आप बिना मोबाइल के आप रहना चालू करेंगे तो एक जो आपकी जो ऊर्जा जो व्यतीत होती थी मोबाइल के अंदर में वीडियोस को देखने में या स्क्रॉल करने में, वो रूपांतरित होगी आपके लिए। आप एक अलग एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर को महसूस करेंगे अपने इर्द गिर्द। और अगर आपको दूसरी बुरी आदतें हैं, जैसे मोबाइल में ही बहुत सारी चीज़ें आदमी देखता है, तो अगर जैसे ही आप उसको साइड रखना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि मोबाइल आपके लिए हो, आप मोबाइल के लिए नहीं हैं। बस आप ये चीज़ को याद रखिए कि मोबाइल आपका है और आपकी सुविधा के अनुसार ही चलेगा, आप मोबाइल के अनुसार नहीं चलेंगे। और ये जो गैजेट है इससे किसी को भी इसको मैनिपुलेट करते हैं लोग, इसको आपको जैसे मैं आपको इस तरफ लेके आ रहा हूँ, जैसे मैं आपको ध्यान की ओर लेके आ रहा हूँ, अगर मैं आपको दूसरी चीज़ों के लिए बार बार वो चीज़ बोलूँगा तो मैनिपुलेट होता ही है आदमी, क्योंकि हर कोई आदमी चेतनावान नहीं है, उस योग्य नहीं है कि वो विश्लेषण कर सके। और जैसे ही आप उसको 1 घंटा आप वो करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर को महसूस करेंगे अपने आजू बाजू। धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ाना है और जैसे जैसे आप उसको आगे बढ़ाते जाएंगे आपका जो हेल्दी एटमॉस्फेयर है वो बिल्ड होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसको सिर्फ मोबाइल के रूप में देखेंगे, ना कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये हिस्सा नहीं है आपकी ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन भी नहीं सकता ये। तो आप कोई भी चीज़ को जैसे आप करते हैं तो पहले आप आंतरिक रूप से करना शुरू कर दिए। आजकल क्या होता है कि कोई भी चीज़ को करने से पहले आदमी गूगल कर लेता है, यू डिपेंड ऑन गूगल। आपको जो ईश्वर ने मस्तिष्क जो दिया है ये चलाने के लिए दिया है, इसको वर्क करने के लिए दिया है, ना कि गूगल पे आप सर्च करें। गूगल चलाने के लिए नहीं दिया है, वो तो एक सुविधा है, आप अपने अनुसार चला सकते हैं। लेकिन आप कितना ज़्यादा निर्भर है, जिस दिन आप इसको देखना शुरू करेंगे तो वो होगा। और ऐसे ही पूरी जितनी भी एडिक्शन होती है, जितनी भी चीज़ें होती है, वो सिर्फ ऐसे ही सिंपली रूप से काम करती है। मैं बहुत सिंपल रूप से आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये इतनी सिंपल रूप से होती नहीं है। आपको पूरा लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी पूरी अगर जीवन को रूपांतरित करना है तो आपको अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। इसमें और गहराई से मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या अगर आपको कोई सीवियर एडिक्शन है या कोई भी चीज़ से अगर आप बाहर निकलना चाहें, आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं और गहराई से बताऊंगा। हरिओम, मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।